बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले यौन संरक्षण के मामले में अपराधियों का अगर संरक्षण कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। अगर यही विपक्ष का कोई नेता होता तो अभी तक मुझे लगता है जेल के अंदर होता। भाजपा सरकार इतनी बेशर्म सरकार है, इतनी बेशर्मी से और बेहयाई से एक अपराधी को बचा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा किसी भी कीमत पे किसी भी अपराधी को, भ्रष्टाचारी को बचा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ। भाजपा सरकार ने वो बहुत ही गलत किया, इनके साथ इस तरीके के होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छिपाने का काम कर रहे हैं और ये चीज़ें छिपाने की नहीं है, क्योंकि पूरा समाज जान रहा है सच्चाई क्या है। तो इसलिए मैं तो ये चाहती कि उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। भाजपा की सरकार में देवी की पूजा, खिलाड़ियों का क्या हाल है, महिलाओं का मणिपुर का क्या हाल है, आप जानिए हर जगह महिलाओं का ही शोषण किया जाता है। ऐसा क्यों? ये सरकार क्या चाहती है महिलाओं से? नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है शोषण का, कि जो उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। क्या कारण है कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अभी तक इस्तीफा नहीं मांगा है? और मामला अगर कोर्ट की बात करें तो 22 नवंबर को उनके आरोप तय होने हैं कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप के साक्ष्य मिल चुके हैं और किन किन आरोपों को कोर्ट मानती है। इस बात को लेकर हमने कई लोगों से बात की, कई पॉलिटिकल पार्टियों से बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ, वो भी तब तक जब तक उनकी ज़रूरत है उनको। उसके बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको संरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रही। 2024 का चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उनका रस निचोड़ना है, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी संरक्षण कर रही है। आप बताइए, यौन शोषण के मामले में, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले यौन संरक्षण के मामले में अपराधियों का अगर संरक्षण कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। अगर यही विपक्ष का कोई नेता होता तो अभी तक मुझे लगता है जेल के अंदर होता। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर अपराध ना किया होता तो शायद वो ये ऐसा तर्क ना देते। इसका मतलब ये है कि उनके वकील खुद ये कहना चाहते हैं कि विदेश की धरती पर जो अपराध हुआ है उसके लिए इनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। मतलब बेटियों का शोषण करोगे, बेटियों का जो देश का गौरव बढ़ा रही हैं उनका शोषण करोगे और आप दलील दोगे कि विदेश की धरती पर ऐसी घटना हुई है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। विदेश की धरती के ऊपर क्या किसके साथ घटना हुई है? विदेश की धरती के ऊपर भारत की उस बेटी के साथ घटना हुई है जिसने देश का गौरव बढ़ाया, जिसने देश के तिरंगे का गौरव बढ़ाया। आपको कहीं ना कहीं ये शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने देश की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए या उस रेपिस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर आरोप लगा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे अपराधियों का उनको साथ देना है। तो आपने वोट लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, आज अपराध बढ़ता चला जा रहा है बेटी के ऊपर और इसका संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? भाजपा द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अभी तक उसको कॉलर पकड़ के खींच के उसको जेल के अंदर कर दिया होता, उसको समय भी ना दिया गया होता। और यहाँ तो आरोप सिद्ध हो चुके हैं, यहाँ तो FIR दर्ज हो चुकी है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भी जनता के सामने आ चुका है और अपने स्वार्थ के लिए ये निरंतर अपराधियों का साथ दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है। देखिए, अगर ये मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा न होता और किसी और पार्टी के सांसद या विधायक होते, जनप्रतिनिधि होते, तो अब तक सलाखों के पीछे पड़े होते। क्योंकि ये मामला भाजपा के सिटिंग सांसद से जुड़ा हुआ है और इस तरह के बाहुबली रहे हैं जिनका कि नाम स्पष्ट आया था दाऊद इब्राहिम के साथ में भी। इनकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भारत के हर एक नागरिक को मालूम है। चूँकि भाजपा के साथ में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पूरे सिस्टम को आज मैनिपुलेट करने की स्थिति में है, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे और तमाम चीज़ें हों, जांच की कमेटियां हों, उसको मैनिपुलेट करके इस जो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह, क्योंकि इनके माध्यम से भाजपा को अगर इन जेल में चले जाएंगे तो भाजपा को करीब 10 सीटों का लोकसभा का नुकसान होगा, इसलिए हर एक कीमत पे बचाने का प्रयास कर रही है। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है, उसके बावजूद उनके वकील का कहना है कि ये देश की कोर्ट का मामला ही नहीं है क्योंकि ये विदेश से बाहर का मामला है।
देखिए, कानून में तमाम चीज़ें बारीकियां होती हैं। ये कजाकिस्तान का भी मामला हुआ है, ये घटना 2012 की कजाकोट चला था। फिर दिल्ली में भी कई तरह के कई जगह के आरोप लगे हैं और वकील कोर्ट के सामने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए तमाम तरह की दलीलों का इस्तेमाल करता है। तो 2012 में चूँकि ये घटना एक प्रकार से 2012 में भी हुई थी और उसके बाद में कई बार ये घटनाएं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी हुई है, तो उसको एक ग्राउंड पे लेके जाना, चूँकि ये देश के बाहर हुआ है, तो उनका अपना एक कोर्ट के सामने दलील देना है ताकि वो किसी प्रकार से बचाया जा सके। बेटियाँ देश की हैं, बेटियाँ दिल्ली में भी आरोप लगाया उन बेटियों ने, नाबालिग तक ने आरोप लगाया है। किस तरीके से शासन प्रशासन ने, भाजपा ने धमकी दे करके नाबालिग के माँ बाप को दबाव डाल करके वापस लिया। और ये मामला इतना बड़ा है, जब देश के विश्व चैंपियन, सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने है कि ऐसी महिलाएं जो भारत का रोशन कर रही हैं नाम विश्व पटल पे, उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और वो अपने बारे में बता रही हैं। महिलाएं अपने बारे में नहीं बताती अगर उनके साथ घटना भी हो जाए। और विश्व स्तर की महिला जिन्होंने देश का मान सम्मान विश्व स्तर में बढ़ाया है, वो महिलाएं आरोप लगा रही हैं। उसके बावजूद भी भाजपा सरकार इतनी बेशर्म सरकार है, इतनी बेशर्मी से और बेहयाई से एक अपराधी को बचा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा किसी भी कीमत पे किसी भी अपराधी को, भ्रष्टाचारी को बचा सकती है। जैसे अजित पवार का मामला, उन्होंने भोपाल में बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र का। उन्होंने यही काम किया ये कि अपने को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि देश को भी गिरवी पे रख सकते हैं, जैसे अग्निवीर को इन्होंने माध्यम से देश को गिरवी में रखा है। खुल के कह रहे हैं हम, अगर वो कर देते जेल में, देश में न्याय व्यवस्था दुरुस्त होती और उनको उनका हक मिलता, तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? इन मजबूरियों के कारण इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको ये आश्वासन भी देते हैं, एक बार किसान को सत्ता में आने दीजिए, अगर वो जेल में नहीं हुआ तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बिल्कुल होगा सभी के साथ। ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों को देखते हुए पॉलिटिकल पर्सन ने सीधे कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ना होते, सांसद ना होते और अगर विपक्ष की पार्टी के नेता होते तो वो कब का जेल चले गए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं बचाने में लगी हुई है। और साथ में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है कब का जेल चले जाना चाहिए था। मामला कोर्ट का है तो कोर्ट तय करेगा कि उनके ऊपर क्या आरोप है। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के होने के नाते इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो उनको सदस्यता भी खत्म करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी सांसदी भी खत्म करनी चाहिए थी। हमारे साथ इस समय कुछ महिलाएं हैं और मामला है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन पे महिलाओं ने आरोप लगाया था, जो महिला पहलवान थी उन्होंने आरोप शोषण का लगाया था। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला रहा है। आप ये बताइए कि अभी 22 नवंबर को उनकी सुनवाई होनी है और आरोप तय होने हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे कि जो आरोप लगाए गए वो सत्य हैं कि नहीं है, और जितने भी लोग उस केस में सबके जो है लिखित बयान मांगे गए। इसको किस तरीके से देखती, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को अब तक इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि उनको इस्तीफ़ा बहुत पहले दे देना चाहिए था और बहुत लेट हो गई इस्तीफ़ा देने में। अगर उनके ऊपर आरोप है तो ये ज़रूर गलत है और हर लोगों को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। देश की महिलाएं, जो पहलवान महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने देश का सम्मान बढ़ाया है, अपने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। किस तरीके से आपने भी देखा दिल्ली में, किस तरह उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, किस तरह उनको खींचा गया, किस तरह उठा के पटका गया। इसको किस तरीके से देखती है और अब तक क्यों नहीं कार्रवाई, भाजपा ने अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, हमारे देश में जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है और उनका सम्मान हमारे जो बढ़ा है उससे हमारे देश की एक गरिमा बढ़ी है। और मैं तो ये जानती हूँ कि अगर हमारे देश की जो है प्लेयर महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की बात मैं करती हूँ, अगर किसी के साथ भी कोई अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है। और जो इन्होंने किया दिल्ली में वो बहुत ही गलत किया है। इन लोगों के साथ जो सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने, वो बहुत ही गलत किया। इनके साथ इस तरीके के होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छिपाने का काम कर रहे हैं और ये चीज़ें छिपाने की नहीं है, क्योंकि पूरा समाज जान रहा है सच्चाई क्या है। तो इसलिए मैं तो ये चाहती कि उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप भी एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देश की पहलवानों का मामला है और उनके आरोप तय होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये बात तो सही है, वो तो देखिए पहलवान हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि महिला का किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। आप जान ही रहे थे, महिला को लातों से, घूसों से ऐसे कौन मारता है जी? ये बताइए। सम्मान करा जाता है ना महिलाओं को। आप भी जानते हैं कि लोग पूछते हैं महिलाओं को,
देवी की पूजा होती है। और इस जो आप जान ही रहे हैं भाजपा की सरकार में देवी की पूजा, खिलाड़ियों का क्या हाल है, महिलाओं का मणिपुर का क्या हाल है, आप जान ही रहे हर जगह महिलाओं का ही शोषण किया जाता है। ऐसा क्यों? ये सरकार क्या चाहती है महिलाओं से? ऐसा तो हमने कुछ गलत किया नहीं है जो महिलाओं को ही दबाया जाए हर बार। क्या लगता है ये विपक्ष के अगर नेता होते, ब्रजभूषण जी अगर विपक्ष के नेता होते तो अब तक क्या कार्रवाई होती? अब तक उनको पार्टी से निकलवा दिया जाता है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, इसलिए उनके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए। महिला एक सम्मानित महिला है वो, और किसी की बहन बेटी भी हैं, इनकी बहन बेटी होती तो क्या करते हैं ये? आप भी एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर उनको सजा मिले, जो लोग ये काम करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग भी बहुत सी महिलाएं हैं जो उनके जो वकील हैं उन्होंने अपनी जो दलील पेश की है कि जो ये मामला हुआ था ये विदेश में हुआ था, तो ये केस ही हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि सांसद भी अपने देश का है, जो महिला पहलवान है वो भी अपने देश की हैं, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो विदेश के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर जो महिला हमारी हैं, जो हमारी प्लेयर हैं महिलाएं, वो हमारे देश की हैं, तो वो केस यहाँ पे चलना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक स्तंभ है, हमारे देश की एक स्तंभ है महिला प्लेयर। और अगर हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते हैं और इस तरह के अधिकार से ये कहेंगे कि नहीं केस चलाया जाए उनके ऊपर, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से अगर भाजपा सरकार करेगी तब तो फिर बहुत सारे ऐसे केस आ जाएंगे जो धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तो एक रणनीति है और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस केस को चलाया जाए। भाजपा कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथ में बेटियों के साथ इतना इस तरह का कारण हो रहा है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि हमारी सभी जो देश की महिलाएं जो आज खेल के मैदान में आगे हैं, उनका सम्मान बराबर करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। चाहे वो केस बाहर का हो या इंडिया का, महिला एक सम्मानित है तो उनका सम्मान बरकरार रखना चाहिए। ये थी महिलाएं। इन सभी लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर मामला जो चल रहा है इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। मामला कोर्ट का है तो वो कोर्ट तय करेगा, उनके अपराध तय करेगा। अपराध जो उनके तय होने 22 नवंबर को तय होने, अब देखना होगा कि कोर्ट क्या अपराध तय करता है। लेकिन जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेना चाहिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भाजपा क्या करती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।